ये बात है संडे के न्यूज़पेपर की। कल के दिन भी कुछ लास्ट जाते जाते एक आधी एग्रीमेंट और करें, वो आज के न्यूज़पेपर में देखेंगे। इसके अलावा एक और जो आर्टिकल आया ना, वो बुलेटिन को लेकर आया है। आपने आज के टाइम पे देखा होगा, ये बुलेटिन वाला वर्ड बहुत फेमस हो गया है। आपने भी कभी ना कभी सुना होगा। बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे लोग जो है वो बोलते हैं कि गेहूं खाना बंद कर देते हैं, गुलेटिन गेहूं अनाज खाना बंद कर देते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि गुलेटिन गेहूं में तो होता ही है, लेकिन आपके बाकी जितने भी अनाज होते हैं ना, उस बाड़ले वाड़ले जितने भी राई भाई सबके अंदर देखने को मिलता है। तो कई लोग जो है वो ग्लूटेन फ्री डाइट के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। अब इसका क्या सत्य है, क्या प्रमाण है, वो पूरा का पूरा इस आर्टिकल के अंदर जो है वो दिया गया है। समझ गए। सोशल मीडिया और सेलिब्रिटी जो है वो काफी ग्लूटेन फ्री डाइट को प्रमोट करते हुए दिखते हैं, जहां पे वेट लॉस की बात होती है, वेलनेस की बात होती है ना। तो क्या सत्य है, ये आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो ग्लूटेन होता क्या है ये समझिए। ये क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोटीन है। समझ गए, एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन है, मेनली ग्लाइडिन और ग्लूटिनिन। ये आपको गेहूं के अंदर जो है व्हीट में मेजरली मिलता है, प्लस आपको जौ जो होते हैं बार्ले उसमें भी मिलता है, राई में भी मिलता है, स्प्लेंट में भी मिलता है, कई चीजों के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। ये कभी भी किसी भी फूड को आपको इलास्टिसिटी अवेलेबल करवाने का काम करता है ना। जैसे ब्रेड बनती है, पिज्जा बनता है, कोई भी चीज जो बनती है ना, थोड़ा इलास्टिसिटी जो उसमें होती है बनने की, जो उसकी टेंडेंसी है थोड़ा सा एक्सपेंड होने की, ये गुलिटिन ही है जो कि उसको ये फंक्शन है जो कि अवेलेबल करवाता है। समझ गए। तो ये आपके प्रोटीन ही होता है एक तरीके से, जो कि अलग अलग चीजों के अंदर स्टोर होता है। कई लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम या इंटेस्टाइन जो है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ग्लूटेन हैंडल नहीं कर पाता है। तो उन लोगों को तो चलो मजबूरी होती है कि ग्लूटेन फ्री डाइट पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी बॉडी टॉलरेंट नहीं है। उनकी बॉडी, हालांकि दुनिया में सिर्फ 1% के आसपास लोग हैं ऐसे, और पॉपुलेशन नीडेड सिर्फ 1% के आसपास की पॉपुलेशन है जो कि ग्लूटेन का लेकर इंटॉलरेंट है। उनकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती। लेकिन लोग वो ये ना देखा देखी जो है वो चालू करते हैं। किसी को यूट्यूब पे सुन लिया, किसी को बोलते हुए सुन लिया, उसके बाद में जबरदस्ती चालू कर, भीड़ लगी पड़ी है। तो आजकल मैं भी सुनता हूँ, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली इसके बारे में बात होती रहती है। ऑलराइट। तो जिन लोगों के इन्फ्लेमेशन की इश्यू है, डाइजेस्टिव डैमेज होने का इश्यू है, सेलिक डिजीज है, उन्हीं लोगों को जो है वो ग्लूटेन फ्री डाइट के ऊपर है जो कि नॉर्मली प्रेफर किया जाता है। समझ गए। तो ये यहाँ पे बोला गया है। अब क्या है, अगर आप देखोगे तो ये इसकी पॉपुलैरिटी जो है ना, उसका सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, इन सब की वजह से ये ट्रेंड के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आपके जब भी कुकिंग करते हो या बेक करते हो ना, तो आपके जो भी खाना जो बनता है उसको इलास्टिसिटी, च्यूइंग करवाने की कैपेसिटी, ये सब ग्लूटेन है जो कि देता है। नॉर्मली इससे आपको फाइबर भी मिलता है, विटामिन बी भी मिलता है, और इससे आपको आयरन भी मिलता है। तो अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट के ऊपर है तो आपको फाइबर, विटामिन बी और आयरन जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो दुनिया में बहुत जगह पे जो है वो बहुत अफोर्डेबल डाइट मानी जाती है, स्टेपल फूड है जो कि माना जाता है। ठीक है। नॉर्मली जो है वो हम लोगों के बॉडी के अंदर ग्लूटेन को डाइजेस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ऑलराइट। अब इसके कंसर्न की बात करें तो जिन लोगों के प्रॉब्लम है, उनको सिलिक डिजीज होता है, तो उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, वो सही से काम नहीं करता है। तो उससे इंटेस्टाइन डैमेज है जो कि होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ब्लॉटिंग होना, फटीग होना, जॉइंट पेन होना, ये सब भी देखने को मिलता है। इसके अलावा रैशेस होना, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होना, अगर किसी के गेहूं से एलर्जी है ना, तो ये सब इश्यू भी देखने को मिलेगा। ऑलराइट। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती छोड़ रहा है, जबरदस्ती ग्लूटेन फ्री जा रहा है, तो फिर ऑब्वियसली उसको जरूरत नहीं है। उसकी बॉडी के अंदर फाइबर की कमी है जो कि हो सकती है ना। और फाइबर की कमी होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर और भी कई सारे इश्यूज हैं जो कि देखने को मिल सकते हैं। अगर आप गेहूं अवॉइड करते हो तो चलो कोई बात नहीं है, तो फिर भी ठीक है। गेहूं तो आप अवॉइड करके होल ग्रेन पे जा सकते हो, ये तो बहुत अच्छा स्टेप है। समझ गए। क्योंकि क्या है, गेहूं जो आज आपके घर पे भी या नॉर्मली जो देखने को मिलते हैं ना, जितने भी आटा आते हैं, ये सब क्या ग्रेन रेवोल्यूशन के टाइम पे मास प्रोडक्शन हमने किया था। तो पंजाब में देखोगे आप, बहुत स्थिति खराब है पंजाब हरियाणा में। गेहूं मतलब पूरा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड से जमीन है जो कि भर चुकी है, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन करने के चक्कर में जो क्वालिटी है ना वो बहुत खराब हो गई है। अगर आपकी खुद की जमीन है, वहां पे अगर आप गेहूं उगाते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। जैसे कि मेरे भी जो है वो मेरे गाँव से आता है गेहूं, तो क्वालिटी थोड़ी बेटर है क्योंकि वहां पे यूज नहीं करते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखोगे जो बाजार में आपको मिलता है उसके अंदर बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड होते हैं। तो आप भले ही चाहे गेहूं खा रहे हो, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा डिग्रेडेड होती है। तो अगर आप, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करना होता है, राइट। तो इससे अगर आप हटके ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब अगर आप कंज्यूम करने की शुरुआत करते हो तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर है। लेकिन इसके अंदर भी ग्लूटेन है जो कि होता है, ऐसा नहीं है इसके अंदर नहीं होता, लेकिन इसके अंदर होता है। लेकिन दैट्स कंप्लीटली ऑल राइट। अगर आपकी बॉडी इंटॉलरेंट नहीं है तो कंप्लीटली सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंज्यूम कर सकते हो। समझ गए।
तो आपका ग्लूटेन फ्री अल्टरनेटिव जो बोला जाता है नॉर्मली वो राइस है, हो गया कॉर्न, हो गया क्वाना, ओट्स, मिलेट्स, है ना, ये सारे के सारे जो है वो थोड़े ग्लूटेन फ्री अल्टरनेटिव है जो कि माने जाते हैं। तो जिस जिसके सेलिक डिजीज की प्रॉब्लम नहीं है ना, उनको जो है वो अवॉइड नहीं करनी चाहिए, और मेजरली लोगों के लिए सेफ है, और ये बैलेंस डाइट का पार्ट है जो कि माना जाता है। समझ गए? तो फुली आप इस बात को समझेंगे। नेसेसरी अवॉइडेंस जो है वो तभी है तब आपको डॉक्टर इन्फॉर्म करे, डॉक्टर आपको बताए, अदरवाइज आपका माल न्यूट्रिशन और आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है जो कि हो सकती है। ठीक है? और जो बेस्ट प्रोटीन होता है वो हमेशा प्लांट बेस्ड प्रोटीन ही होता है। ठीक है? प्लांट बेस्ड प्रोटीन। ऑलराइट। आपके घर के अंदर अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा डायबिटिक है, दिन की 5-10 इंसुलिन ले रहे हैं, वेट बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको एक डॉक्टर भी रिकमेंड करूंगा जिनके रिजल्ट मैंने अभी कुछ दिन पहले देखे। उनका एक 100 डेज का प्रोग्राम है जो कि चलता है, 100 डेज का प्रोग्राम है ना, डॉक्टर अनिल सिंघवी। ओके, गूगल करोगे तो शायद आपको मिल जाएंगे। इनके 100 डेज के प्रोग्राम के बाद में जो मेरे नियर वन टीयर वन के जो रिजल्ट देखे, और ये सिर्फ डाइट बेस्ड, आपको जो है वो धीरे धीरे 100 दिन के अंदर आपको पूरी तरीके से प्लांट बेस्ड डाइट के ऊपर है जो कि लेके आते हैं। आपके धीरे धीरे टेस्ट बर्ड है जो कि धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं, और सिर्फ डाइट चेंज करने से आपकी डायबिटिक जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसा इशू है तो आप गूगल पे रिकमेंडेशन, आप गूगल पे चेक करके इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट। इसके अलावा अगर वेट बहुत ज्यादा है तो वेट लॉस इशू है, इसके अलावा कोई अस्थमा या बीपी या कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम है, और तो सिर्फ आप अपनी डाइट को बदलाव करके काफी चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो ये बहुत अमेजिंग इनिशिएटिव है, और आप अपनी फैमिली में किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली कॉस्ट एक फैक्टर है यहाँ पे, क्योंकि इनका जो प्रोग्राम है उसका जो कॉस्ट है वो नियर बाय 70,000 के आसपास है फॉर 100 डेज एक्चुअली में। लेकिन ये बहुत वर्थ इट है, कितने भी डॉक्टर्स को दिखा लोगे, बहुत इतनी दवाइयां लोगे, जो है कोई फायदा नहीं है उस चीज का। बेटर ये है कि आप अपनी डाइट इंप्रूव करो, डाइट इंप्रूव करते ही आपकी बॉडी में अपने आप जो है वो काफी बदलाव आने लगेंगे। ऑलराइट, चलिए ठीक है। और आपकी जो ऑर्गन्स है ना, उसके अंदर आपके जो ऑर्गन का जो जो आ, जो आपके ऑर्गन के जो एज है वो भी आपके थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, 2-4-5 साल आपके ऑर्गन जो है वो थोड़े यंग हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं, ये तो हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे लिए आज का न्यूज़पेपर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहले पंबन ब्रिज के बारे में, जो कि एक इंजीनियरिंग मार्वल है। ऑलराइट, एक इंजीनियरिंग बहुत जबरदस्त चीज है जो कि अभी बनाई गई है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे सीपीआई एम के जनरल सेक्रेटरी मदुराई कांग्रेस में सेलेक्ट करे गए हैं। यहाँ पे स्टालिन का स्टेटमेंट है। यहाँ पे उड़ीसा के अंदर एक गांव की जगह, उड़ीसा के अंदर एक तल रिवर करके एक एरिया है, सोनपुर करके, वेस्ट उड़ीसा के अंदर, वहां पे आज भी पानी की इतनी कमी है कि इस तरीके से आप देख रहे हो कि यहाँ पे महिला जो है ना, वो इस रिवर में से पानी है जो कि लेके जा रही है। तो पीने वाले पानी की बहुत कमी है। यहाँ पे 12% ही जज ने जो है वो अपने एसेट्स को डिक्लेयर किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सारे हाईकोर्ट के जजेस अपने एसेट्स को डिक्लेयर करेंगे, तो मात्र अभी 12% ने ही